गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका संक्षेप में अर्थ है, मेरे मन और पूरे अस्तित्व को जाने दो, यह अपने तेज से प्रकाशित और शुद्ध हो। गायत्री वह है जो चेतना की 3 अवस्थाओं को आनंद पूर्वक, चंचलता से, सहजता से और हल्के ढंग से सरकती है, जैसे कि यह एक गीत हो। जब हम कुछ गाते हैं तो इसका मतलब है कि यह हमारे लिए बोझ नहीं है। गायन्ति त्रायते इति गायत्री। गायत्री मंत्र चेतना की 3 अवस्थाओं, जागृत, सुषुप्त, स्वप्न और अस्तित्व की 3 परतों आध्यात्मिक, अधिदैविक और आदिभौतिक को प्रभावित करता है। त्रय का तात्पर्य तपत्रय या उन बीमारियों से भी है जो शरीर, मन और आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। शारीरिक बीमारियों से शरीर, आत्मा में नकारात्मकता और बेचैनी से मन। गायत्री शक्ति, ऊर्जा या कंपन का क्षेत्र व्यक्ति को तपत्रय के अतिक्रमण और अप्रभावित रहने में सक्षम बनाती है। गायत्री मंत्र में रीढ़ की 24 कशेरुकाओं के अनुरूप 24 अक्षर होते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सहारा और स्थिरता प्रदान करती है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि में स्थिरता लाती है। गायत्री शक्ति ऊर्जा क्षेत्र है जो 3 ऊर्जाओं की परिणति है, तेजस, यश और वर्चा। जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये ऊर्जाएं आप में प्रकट होती हैं और आपको आशीर्वाद देने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यही ऊर्जा आशीर्वाद प्राप्त करने वाले को भी प्रेषित की जाती है। तेजस्वी भूयासो, आप दीप्तिमान रहें। वर्चस्वी भूयासो, आप प्रतिभाशाली बने। यशस्वी भूयासो, आप विजयी हों। सभी बीजों में वृक्ष बनने की क्षमता है। कुछ ज्ञात हैं और बीज मंत्रों की तरह हमारे लिए उपलब्ध हैं। कुछ पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होते हैं, जहां फल भी व्यक्त किया जाता है, जैसे गायत्री मंत्र। एक बीज में एक विशाल वृक्ष का पूरा विकास होता है। इसी तरह गायत्री मंत्र के इन अक्षरों में सृष्टि की सभी संभावनाओं को संक्षेप में समाहित किया गया है। विचार के एक शब्द बनने से पहले यह एक सूक्ष्म कंपन है जिसे व्यक्त नहीं किया गया है, मन की अनुभूति से परे है। जब मन पहचानने में असमर्थ होता है तो वह घुल जाता है और ध्यान स्थान में चला जाता है। इस प्रकार मंत्र मन को पार करने और ध्यान में जाने में सक्षम बनाते हैं। इसके लाभों का अनुभव करने के लिए मंत्रों के अर्थ को समझना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए हंसी या रोने की आवाज भी हमारी चेतना में बदलाव का कारण बन सकती है। इसी प्रकार मंत्रों के ध्वनि स्पंदनों द्वारा निर्मित ऊर्जा क्षेत्र हमारी चेतना को ऊंचा करता है और हमें अपने अस्तित्व की उस शांत, शुद्ध, अनंत अवस्था में स्थापित होने देता है। गायत्री मंत्र के लाभ। गायत्री मंत्र के जाप से बुद्धि तेज होती है और स्मरण शक्ति तेज होती है। एक नया दर्पण स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है, लेकिन समय के साथ धूल जमा हो जाती है और इसे सफाई की आवश्यकता होती है। इसी तरह हमारा मन समय के साथ हम जिस संगति में रहते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और हमारी गुप्त प्रवृत्तियों के साथ कलंकित हो जाता है। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो यह गहरी सफाई की तरह होता है, ताकि दर्पण मन बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित हो। मंत्र के द्वारा आंतरिक आभा प्रज्वलित होती है, आंतरिक धरातल को जीवित रखा जाता है। व्यक्ति आंतरिक और बाहरी दोनों दुनियाओं में प्रतिभा प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र का महत्व। वैदिक परंपरा में एक बच्चे को सबसे पहले उच्चतम ज्ञान गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। उसके बाद अन्य सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाएं भी वेदों को सीखने और गायत्री मंत्र के जाप के योग्य होती हैं। नाम जप करने का आदर्श समय भोर और सांझ के क्षणभंगुर घंटे हैं। वह समय जब सूरज ढल चुका होता है लेकिन न अंधेरा होता है और न ही उजाला होता है, और जब रात बीत जाती है और दिन शुरू होना बाकी होता है। इन क्षणों में मन भी चेतना की परिवर्तित अवस्था में प्रवेश करता है। क्षण न तो पिछली स्थिति के हैं और न ही अगले। परिवर्तनों या गति में फंसने के बजाय स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का यह सही समय है। इन घंटों में मन आसानी से भ्रमित हो सकता है और जड़ता, सुस्ती, नकारात्मकता आदि में फिसल सकता है या ऊंचा हो सकता है और सकारात्मकता को विकीर्ण करते हुए ध्यान की स्थिति में जा सकता है।
गायत्री मंत्र का जाप करने से मन तरोताजा हो जाता है और उसे उच्च और ऊर्जावान स्थिति में बनाए रखता है। इसलिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। इस तरह के और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।